संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम। इसके आगे और भी श्लोक है, काफी लंबा है। फिलहाल में इसका जो हिंदी में अर्थ निकलता है कि विद्या यानी ज्ञान, यानी कि पढ़ाई। पढ़ाई से हमारे अंदर विनम्रता आती है, यानी कि समझ आती है। और जब हमारे अंदर विनम्रता आ जाती है तो विनम्रता से जो है फिर योग्यता आती है, यानी कि हम काबिल बन जाते हैं। और जब हम किसी चीज़ में काबिल बन जाते हैं तो धन ऑटोमेटिकली जो है आने में आसानी हो जाती है। और जब धन आ जाता है हमारे पास तो धन से फिर धर्म, और धर्म से हमें जो है बहुत बढ़िया सुख की जो है, धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो गाइस, मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें एजुकेशन पे काम करना चाहिए। जब हमारे अंदर एजुकेशन यानी कि विद्या यानी कि ज्ञान अगर हमारे अंदर आ गया तो हमें एक पूरे जो है दुनिया की बढ़िया से समझ आ जाती है। फिर हम पूरे दुनिया में, वर्ल्ड लेवल में कहीं भी रह करके पैसा कमा सकते हैं। और समाज में अपने लिए जो है, जो भी बुराइयां हैं, बुराइयों के खिलाफ लड़ सकते हैं। या अपने ऊपर कोई दिक्कत आती है तो उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। और सब कुछ ज्ञान के ऊपर होता है। दैट्स व्हाई गाइस, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट प्लीज स्टडी एवरी डे। यानी कि आप रोज डेली सुबह शाम पढ़ें। आप चाहे जिस एज के हों उससे कोई मायने नहीं रखता है। बस आप जो है पढ़ें, कोई भी पढ़ें, बस क्या करें कि ज्ञान हासिल करें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं रोज डेली एक वीडियोज बनाने की कोशिश करता हूं, पर डे बनाता हूं। और अंग्रेजी, खास तौर से अंग्रेजी और मैथ्स पे मैं काम कर रहा हूं, सीख रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि 2-3 सालों में मैं इसमें परफेक्ट हो जाऊंगा आराम से। सो गाइज, आज का जो चैप्टर है, आज का चैप्टर है टेंस में पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, उस हिसाब से सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। जैसे पहला चीज तो प्रेजेंट जान लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। जैसे हम रोज डेली जो है कोई भी काम करते हैं, डेली रूटीन में रोज हम खाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नहाते हैं, आते हैं, जाते हैं। जो कोई क्रिया हम प्रेजेंट में करते हैं वही क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस बनाना हो सिंपल में, तो जैसे मैंने कहा कि वो जाता है, ही गोज हो गया, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के मेन फॉर्म में यस या ईएस लगा करके बना देते हैं। अगर निगेटिव में बनाना हो तो इसमें डू या डज के बाद में नॉट लगा देते हैं। अब इसका अगर पैसिव वॉइस को समझ लेते हैं, जब कोई काम हम खुद नहीं करते हैं, काम कोई और करता है तो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे मैंने कहा, उसे पढ़ाया जाता है, उसे समझाया जाता है, उसे पीटा जाता है। तो देखो, सब्जेक्ट जो है ही यानी उसे है, वो कुछ नहीं कर रहा है, काम कोई और कर रहा है। जैसे उसे पीटा जाता है, ही इज बीटन, तो इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे मैंने कहा कि उसे पीटा जाता है, ही इज बीटन। देखा आपने, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है और इसमें लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसे पीटा जाता है, ये सेंटेंस है। इसमें ये सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, ये कोई भी काम नहीं कर रहा है, काम कोई और कर रहा है, इसे पीट कोई और रहा है। तो जब इस सब्जेक्ट में कोई ऐसा ना रहे तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। फिर मैं कहता हूं कि मतलब उसे, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से गाइस आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट यू है तो तुम्हें पढ़ाया जाता है, यानी कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हें कोई और पढ़ा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बोलते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज या एम या आर का हम प्रयोग करेंगे। और इसमें प्लस जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये इन्हीं पे जो है आराम से सेंटेंस बना जाते हैं। और अंग्रेजी बोलने में और अंग्रेजी लिखने में सबसे ज्यादा जो है इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट और टेंस और इसके पैसिव वॉइस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इसके पैसिव वॉइस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसका पैसिव वॉइस, इन्हीं तीनों का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। 90% इन्हीं का उपयोग हम अपनी दिनचर्या में बोलते हैं। सो गाइस, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वी शुड प्रैक्टिस एवरी डे। इफ वी प्रैक्टिस एवरी डे देन वी कैन कंप्लीट is easily, I mean only 1 week we can complete and we can become a good English speaker. That's why it's a very most important for everyone and we should practice every day. So guys, ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका जो है ये पैसिव वॉइस का खाका, और एजुकेशन का क्या महत्व है ये मैंने आपको बताया। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है रोज डेली सुबह शाम पढ़ने का
प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। फिर मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे घर में जितना ज़रूरत टॉयलेट बाथरूम का होना है, जितना ज़रूरत किचन का होना ज़रूरी है और जितना ज़रूरत एसी या पंखे का होना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हमारे घर में रूम में एक छोटा सा लाइब्रेरी होना, कि जहाँ पर हम जा करके शांति से आराम से कुछ पढ़ सकें, लिख सकें और अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू, हम बिल्कुल होशियार हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी होशियार हो जाएंगे और समाज में जब हम इंटेलिजेंट होकर के निकलते हैं तो एक अलग जो है प्रभाव पड़ता है समाज वालों को। जिस तरीके से एक टीचर को हमेशा सम्मान की तरफ से देखा जाता है कि मास्टर साहब कहा जाता है, बड़े सम्मान से डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब कहा जाता है, वकील को वकील साहब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास ज्ञान है, वो पढ़े लिखे हैं। हर कोई जानता है कि चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, ये पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए इनको बड़े इज्जत के साथ पुकारा जाता है साहब कह करके। जबकि वहीं अगर एक बिजनेसमैन जा रहा है तो बिजनेसमैन को कोई साहब वाहब नहीं कहता होता। ठीक है, वो अमीर होंगे, अपने घर के होंगे, लेकिन एक पढ़े हुए लिखे हुए आदमी का हर जगह सम्मान होता है। अगर आप भी इस तरीके से पढ़े लिखे रहेंगे तो आपका हर जगह सम्मान किया जाएगा और आपके पास पैसा भी आएगा। कोई भी डॉक्टर या मास्टर या कोई जज साहब, कोई वकील साहब, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा ना हो। लेकिन और बाकी सब लोगों के पास पैसा नहीं हो सकता, लेकिन इनके पास पैसा जरूर रहता है, ये गरीब नहीं हो सकते। इसी तरीके से अगर आप नॉलेज ग्रहण करते हैं तो आप गरीब कभी नहीं हो सकते। सो गाइस, प्लीज डू इट एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश एट मैथमेटिक्स। आप अपने गणित को और अंग्रेजी को और सारे सब्जेक्ट को जो भी आपको पढ़ना है उसको मजबूत करें और अपने आप को सक्षम बनाएं समाज में, ताकि जितने भी पॉलिटिशियन हैं या कोई भी स्कीम आती है उसको हम आराम से समझ सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। अगर उससे हमें कोई नुकसान हो रहा है तो हम सरकार से सवाल जवाब कर सकें। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने अपने मेहनत और टैलेंट के बल पे पढ़ करके हिंदुस्तान में पढ़े, विदेश में पढ़े और ढेर सारी डिग्रियां उन्होंने ग्रहण करी और आज के टाइम में उनका पूरे दुनिया में नाम है। और इस तरीके से हम भी पढ़ेंगे और पूरे दुनिया में नाम कमाएंगे। सो गाइस, फॉर टुडे इट्स एनफ एंड वी विल टॉक नेक्स्ट डे एंड आई विल गिव यू अनदर वीडियो आई विल मेक नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।